नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत ही अच्छे हैं और आप लोगों की पढ़ाई बहुत ही प्रॉपर वे में चल रही होगी। तो आज के इस लेक्चर में हम लोग सीखने वाले हैं किसी भी वैद्युत परिपथ से संबंधित एक बहुत ही इम्पोर्टेंट नियम, एक बहुत ही इम्पोर्टेंट लॉ जिसको बोलते हैं किरचॉफ्स लॉ, किरचॉफ का नियम। तो जैसे कि हम लोग जानते हैं कि अगर कोई सिंपल सर्किट हो, कोई सरल परिपथ हो जिसमें कि एक या दो रेजिस्टेंस लगे हों और उसमें कोई एक वोल्टेज सोर्स लगा हो, तो उस केस में उस परिपथ में कितनी धारा प्रवाहित हो रही है, इसको हम लोग बहुत ही आसानी से ओम के नियम को अप्लाई करके निकाल सकते हैं। क्योंकि हम लोग जानते हैं ओम का नियम क्या होता है, V इक्वल्स टू आई आर। किसी परिपथ में प्रवाहित धारा उस पर लगाए गए विभवांतर के समानुपाती होता है। तो V इक्वल्स टू आई आर, और इस नियम से हम लोग I का वैल्यू V बाई आर करके बहुत ही सिंपली निकाल सकते हैं। लेकिन अगर सर्किट कॉम्प्लिकेटेड हो जाए, इसका मतलब यह हुआ कि अगर सर्किट में एक से अधिक विद्युत वाहक बल सोर्स लगे हों और उसमें बहुत सारे रेजिस्टेंस लगे हों जो ना ही सीरीज में हो, ना ही पैरेलल में हो, ना ही श्रेणी में हो, ना ही समांतर में हो, तो उस केस में हम लोग उस सर्किट में अलग अलग ब्रांच में, अलग अलग एलिमेंट में करंट का और अलग अलग ब्रांच में होने वाले वोल्टेज ड्रॉप को कैसे निकालेंगे। तो उसको निकालने के लिए एक बहुत ही सिंपल सा नियम है जिसको किरचॉफ ने दिया था, जिसे किरचॉफ का नियम बोलते हैं। तो आज के लेक्चर में हम लोग उसी नियम को डिस्कस करते हैं, तो बने रहिए हमारे साथ। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो किरचॉफ ने किसी भी वैद्युत परिपथ से संबंधित दो नियम दिया था। तो दो नियम को मैंने यहाँ पे बताने की कोशिश किया है। इसमें प्रथम नियम को ही बोलते हैं संधि का नियम, फर्स्ट लॉ और जंक्शन लॉ। तो प्रथम नियम क्या कहता है कि किसी वैद्युत परिपथ में किसी संधि बिंदु पर मिलने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। किसी वैद्युत परिपथ में किसी संधि बिंदु पर मिलने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। जैसे देखो, यहाँ पे एक संधि बिंदु है, इस संधि बिंदु को मैंने O कहा है, और इस संधि बिंदु पर अलग अलग धाराएं आ रही हैं और संधि से दूर जा रही हैं। तो इसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होगा। यानी कि इसको हम लोग लिखेंगे सिग्मा आई इक्वल्स टू जीरो। सिग्मा आई इक्वल्स टू जीरो का मतलब क्या हुआ कि जो धाराएं आ रही हैं संधि की ओर और जो धाराएं संधि से दूर जा रही हैं उनका बीजगणितीय योग शून्य हुआ। अब देखो, अगर संधि की ओर आने वाली धाराओं को अगर हम लोग धनात्मक ले लें तो संधि से दूर जाने वाली धाराओं को हम लोग ऋणात्मक लेंगे। तो इनका अगर बीजगणितीय योग करें तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से संधि की ओर जो जा रही है उसको धनात्मक लेंगे, तो ये I1 प्लस दूसरी धारा है I2 प्लस I3। अब देखो, संधि से दूर जाने वाली धारा है I4 और I5, तो इनकमिंग करंट को हमने पॉजिटिव लिया तो आउटगोइंग करंट को हम नेगेटिव लेंगे। तो यहाँ पे इसको करेंगे माइनस I4 माइनस I5 इक्वल्स टू जीरो, या इसी को हम लोग लिख सकते हैं I1 प्लस I2 प्लस I3 इक्वल्स टू I4 प्लस I5। ठीक है, तो I1 प्लस I2 प्लस I3 क्या है, संधि की ओर आने वाली धारा, और I4 प्लस I5 क्या है, संधि से दूर जाने वाली धारा। यानी कि इसको हम लोग लिख सकते हैं इनकमिंग करंट इक्वल्स टू आउटगोइंग करंट। ठीक है। अब प्रथम नियम को या संधि नियम को बोलते हैं आवेश संरक्षण का नियम। इसमें आवेश संरक्षित रहता है, तो यह आवेश संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। आवेश संरक्षण के सिद्धांत पर यह कार्य करता है। क्यों? क्योंकि जितनी धारा आ रही उतनी धारा जा रही, यानी कि धारा का मतलब क्या हुआ, आवेश का फ्लो हो रहा है। तो जितना आवेश आ रहा है उतना ही आवेश जा रहा है। तो इसीलिए बोलते हैं हम लोग कि किरचॉफ का प्रथम नियम, या जिसको संधि का नियम कहते हैं, आवेश संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित होता है। तो आई होप ये क्लियर हुआ होगा। तो ये प्रथम नियम है। दूसरा नियम जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसको हम लोग समझेंगे बहुत ही आसान तरीके से। तो सेकंड नियम का स्टेटमेंट क्या होता है, सेकंड नियम का इसको बोलते हैं द्वितीय नियम, या इसी को बोलते हैं लूप लॉ, या इसी को बोलते हैं केवीएल, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ।
तो सेकंड लॉ, लूप लॉ या केवीएल, तीनों एक ही नाम है। स्टेटमेंट कहता क्या है कि किसी वैद्युत परिपथ के बंद पास अथवा लूप के विभिन्न खंडों में प्रवाहित धाराओं एवं उनके संगत प्रतिरोधों के गुणनफलों का बीजगणितीय योग उस पास में कार्य करने वाले समस्त वैद्युत वाहक बलों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। अब हो सकता है स्टेटमेंट आप लोगों को क्लियर नहीं हुआ हो, बट जस्ट वेट अ फ्यू सेकेंड्स, अभी क्लियर हो जाएगा। तो सिंपली हम लोग ये समझ रहे हैं कि सिग्मा ई इक्वल्स टू आई आर। जैसे एक पहले बहुत सिंपल सा सर्किट से बताता हूँ। जैसे कि सपोज करो कि यहाँ पे एक सर्किट है जिसमें केवल एक रेजिस्टेंस लगा है आर, और यहाँ पे हम लोग सप्लाई वोल्टेज लगा दे रहे हैं वी, ठीक, और इसमें करंट फ्लो करेगा आई। तो किरचॉफ का नियम क्या कहता है कि किसी बंद परिपथ में समस्त धाराओं और उसके संगत प्रतिरोध के गुणनफलों का बीजगणितीय योग उसमें लगे विद्युत वाहक बल के बराबर होता है, या इसी को हम लोग लिख सकते हैं V इक्वल्स टू आई आर, या इसी को हम लोग लिखेंगे V माइनस आई आर इक्वल्स टू 0। क्योंकि विद्युत वाहक बल सोर्स एक है और एक ही रेजिस्टेंस लगा है, तो इसमें होने वाला वोल्टेज ड्रॉप क्या है, आई आर है, और यहाँ पे विद्युत वाहक बल V है। तो इन दोनों का बीजगणितीय योग क्या है, 0 है, या जो विद्युत वाहक बल है इसका मान जो इस परिपथ में रेजिस्टेंस लगा है उसमें जो वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है उसके बराबर है। ये तो सिंपल वे में मैंने बताया। अब एक सर्किट को लेकर के हम लोग देखते हैं कि कैसे किसी भी सर्किट में हम लोग किरचॉफ्स लॉ लगा करके अलग अलग ब्रांच में करंट का वैल्यू निकालते हैं। ठीक है, तो अब सर्किट को सॉल्व करने के लिए देखो यहाँ पे एक सर्किट मैं बनाया हूँ, एक सर्किट है यहाँ पे, और इस सर्किट के बाद मैंने इस पे बेस्ड एक क्वेश्चन लिया है। तो इन दोनों को आप लोग समझ जाओगे तो केवीएल कंप्लीटली क्लियर हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे कुछ कंसिडरेशन लेना पड़ता है। हम यहाँ पे कंसीडर क्या करेंगे कि किसी भी सर्किट में अगर हम लोग बैटरी, देखो यहाँ पे किसी भी सर्किट में दो चीज़ रहेगा, एक सोर्स रहेगा और एक लोड रहेगा। सोर्स मतलब जो पावर को सप्लाई करता है, जो करंट को सप्लाई करता है, और लोड क्या है, जो उसको कंज्यूम करता है। तो जो रेजिस्टेंस होते हैं लोड होता है, और जो वोल्टेज सोर्स है एक सोर्स की तरह कार्य करते हैं। तो किसी भी सर्किट में अगर यहाँ पे कोई बैटरी लगा हुआ है तो बैटरी का दो टर्मिनल होगा, ये हमारा है नेगेटिव और यह पॉजिटिव। तो किसी भी सर्किट में अगर हम लोग नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर जा रहे हैं तो इसके वोल्टेज को हम लोग प्लस लेंगे, यानी कि यहाँ पे जो वोल्टेज होगा ये प्लस में होगा, इसको हम लोग प्लस में लेंगे। और अगर पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर जा रहे हैं, पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर जा रहे हैं, तो यहाँ पे वोल्टेज को हम लोग लेंगे माइनस में। पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट कि किसी भी बैटरी में, किसी भी सर्किट में अगर कोई बैटरी लगा हुआ है उसमें हम लोग माइनस टर्मिनल से प्लस टर्मिनल की ओर जा रहे हैं तो होने वाले वोल्टेज ड्रॉप को पॉजिटिव लेंगे, और अगर पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव की ओर जा रहे हैं तो होने वाले वोल्टेज ड्रॉप को नेगेटिव लेंगे। पहला पॉइंट। दूसरा, इसमें रेजिस्टेंस लगा है। अब कोई रेजिस्टेंस अगर सर्किट में लगा हुआ है, जैसे इस तरीके से कोई रेजिस्टेंस लगा हुआ है, ठीक, रेजिस्टेंस है, और इसमें करंट फ्लो कर रहा है आई। तो अगर सर्किट में जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा है उसी डायरेक्शन में हम लोग चलते हैं तो इस रेजिस्टेंस में होने वाले वोल्टेज ड्रॉप को नेगेटिव लेंगे, यानी कि करंट का डायरेक्शन इस तरह है और सर्किट में हमारा भी मोमेंट इस तरीके से है, तो यहाँ पे जो वोल्टेज ड्रॉप वी होगा हम लोग इसको माइनस लेंगे, माइनस आई आर। समझ में आ रही बात। और अगर सर्किट में करंट के अपोजिट डायरेक्शन में हम लोग जा रहे हैं, इधर जा रहे हैं, करंट इस डायरेक्शन में है और हमारा मोमेंट करंट के अपोजिट डायरेक्शन में है, उस केस में होने वाले वोल्टेज ड्रॉप को पॉजिटिव लेंगे, प्लस आई आर। बस यही दो सिंपल सा कंसिडरेशन करते हुए, दो पॉइंट्स को कंसीडर करते हुए हम लोग इस सर्किट में केवीएल को अप्लाई करेंगे और हर एक ब्रांच में करंट का वैल्यू फाइंड कर लेंगे। देखो कैसे करते हैं। यहाँ पे अब हम लोग क्या करेंगे, अब यहाँ पे एक बात होती है कि बंद लूप या पास का मतलब क्या होता है। देखो इस पूरे सर्किट में अगर हम लोग देखें तो दो लूप बन रहे हैं। लूप का मतलब क्या हुआ, एक क्लोज्ड सर्किट, एक बंद परिपथ जिसमें कोई दूसरा बंद परिपथ ना हो। जैसे इसको मैं नाम दे देता हूँ ए बी सी डी ई एफ, ए बी सी डी ई एफ।
इसमें देखो दो बंद परिपथ हैं, एक ए बी सी एफ ए। पहला क्या है, ए बी सी एफ ए बी सी एफ ए, यानी कि पहला हो गया। और दूसरा क्या हो गया, दूसरा हो गया सी डी ई एफ सी, सी डी ई एफ सी, ये हमारा हो गया दूसरा। अब कैसे हम इसमें अप्लाई करते हैं, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम सबसे पहले अप्लाई करते हैं सर्किट इसमें पहले वाले लूप में। चलो पहले वाले हम में अप्लाई करते हैं, अप्लाई KVL इन लूप ए बी सी एफ ए। किसी भी पॉइंट से हम लोग स्टार्ट कर सकते हैं और जहाँ से स्टार्ट करेंगे फाइनली हम लोग उस सर्किट को कंप्लीट करते हुए उसी पॉइंट पे आएंगे। तो देखो मैं ए से स्टार्ट करता हूँ। अब ए से स्टार्ट करते हैं तो दो रास्ते मिल रहे हैं, या तो हम ए से एफ की ओर आते हुए इस तरीके से जाएं या ए से बी की ओर आते हुए इस तरीके जाएं। तो कोई भी पॉइंट ले सकते हैं, किसी भी डायरेक्शन को फॉलो कर सकते हैं। चलो मैं ए से बी की ओर चलता हूँ। अब देखो ए से जैसे ही मैंने जर्नी स्टार्ट किया, ए से जैसे ही मैं चलना शुरू किया, आया इस बैटरी के पास। तो बैटरी का पहला पॉजिटिव टर्मिनल हमको मिला, फिर नेगेटिव, यानी कि हम बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की ओर जा रहे हैं। तो हमने क्या बताया कि अगर पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर चलेंगे तो माइनस लेंगे। तो यहाँ पे हमको मिल गया -E1। क्या करेंगे, -E1, ये हो गया -E1। इसके बाद क्या हुआ, हमको मिला रेजिस्टेंस R1। अब देखो हमारा डायरेक्शन इधर है, हम सर्किट में ए से बी की ओर जा रहे हैं, लेकिन करंट का डायरेक्शन क्या है, बी से ए की ओर है। तो इसमें होने वाले वोल्टेज ड्रॉप को क्या लेंगे, पॉजिटिव लेंगे। तो यहाँ पे करंट I1 है, रेजिस्टेंस R1 है, यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस I1 R1। ठीक है, चलो अब इस पॉइंट पे आ गए। अब बी से सी तक कोई भी एलिमेंट नहीं लगाया। अब सी से हम लोग आ रहे हैं एफ की ओर। तब देखो सी से जब एफ की ओर आएंगे तो रेजिस्टेंस R2 मिलेगा और इसी डायरेक्शन में करंट भी हमारा है। तो यहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप क्या होगा, नेगेटिव होगा, यानी कि यहाँ पे हो जाएगा -I2 R2। ठीक, अब यहाँ पे फिर मिल गया हमको बैटरी, यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे प्लस है, माइनस से प्लस की ओर आ रहे हैं, तो ये हो जाएगा +E2। फिर हम आगे इस पॉइंट पे, फिर यहाँ से यहाँ तक कुछ नहीं है, यानी कि जहाँ से हम लोग चले थे फिर फाइनली वहीं पे आ गए। तो इन सब का क्या होगा, 0 होगा। यही KVL का स्टेटमेंट है। ठीक है, कि किसी बंद परिपथ में समस्त धाराओं और उसके संगत प्रतिरोधों के गुणनफल का बीजगणितीय योग उसमें लगे वैद्युत वाहक बल के योग के बराबर होता है। चलो इसको अगर हम लोग सिंप्लीफाई कर लें तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं कि E2 - E1 प्लस I1 R1 माइनस I2 R2 इक्वल्स टू 0। इक्वेशन फर्स्ट हो गया। इसी को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, E2 - E1 इक्वल्स टू, इसको उधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा I2 R2 माइनस I1 R1। इक्वेशन फर्स्ट हो गया। पहले लूप के लिए लूप इक्वेशन बन गया। अब बात करते हैं दूसरे लूप की। लूप कौन सा लूप है, CDEFA, CDEFC। इसमें अगर हम लोग अप्लाई करते हैं KVL, इसमें भी किसी पॉइंट से हम लोग स्टार्ट कर सकते हैं। चलो मैं F से स्टार्ट करता हूँ और F से हम लोग चलते हैं C की ओर। तो यहाँ पे देखो प्लस से माइनस पहले मिलेगा, तो यहाँ पे क्या होगा -E2। फिर यहाँ से रेजिस्टेंस आएगा, यहाँ पे देखो करंट इधर है, हमारा डायरेक्शन इधर है, हो जाएगा प्लस I2 R2। ठीक है, I2 R2। फिर इस पॉइंट पे आएंगे। अब C पर आने के बाद हमको D पे देखो क्या मिल रहा है, इसमें करंट हमारा I1 + I2 है, क्योंकि I1 करंट इधर से आ रहा है, I2 करंट इधर से आ रहा है, जंक्शन पॉइंट पे मिल करके इसमें करंट I1 + I2 आएगा। तो C से अगर हम लोग चलते हैं E की ओर तो यहाँ पे क्या मिलेगा प्लस, यहाँ पे करंट क्या है I1 + I2, तो I1 + I2 इंटू R3। फिर इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, फिर हम लोग आ जाएंगे F पॉइंट पे, और F पॉइंट पे आने के बाद हमको कुछ भी नहीं मिला, यानी कि पहले हम लोग E2 मिला, फिर I2 R2 मिला, फिर इसके बाद ये मिला, फिर इस पॉइंट पे आ गए, इसका सम हो गया 0। तो ये हमारा हो गया इक्वेशन सेकंड।
अब इन्हीं दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके हम लोग सर्किट में हर एक ब्रांच में जो करंट का वैल्यू है उसको फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, अब चलो ये तो बेसिक सा रूल हो गया कि कैसे हम लोग अप्लाई करेंगे, कैसे निकालेंगे। अब हम लोग बात करते हैं इसको सॉल्यूशन के थ्रू, एक क्वेश्चन को सॉल्व करके इसको हम लोग देखते हैं कैसे निकालेंगे। चलो देखो, यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया हुआ है, इस क्वेश्चन में बोल रहा है कि 8 ओम में वोल्टेज ड्रॉप कितना होगा। एक सर्किट है जिसमें 8 ओम का भी रेजिस्टेंस लगा है, इसमें वोल्टेज ड्रॉप पूछ रहा है। अब दो सोर्सेज लगे हैं, 4 वोल्ट के और 6 वोल्ट के। अब एक करंट इसमें से फ्लो होगी इधर को, और मान लेते हैं I1 है, और दूसरी करंट यहाँ से लेगी I2 है। अभी दोनों करंट इस जंक्शन पॉइंट पे मिलेगी, इधर से I2 आ रही है और इधर से आ रहा है I1, तो इसमें कितनी करंट जाएगी, I1 प्लस I2। ठीक, अब दो लूप बन रहे हैं तो दो लूप इक्वेशन बनेगा, एक लूप ए है और दूसरा लूप ए है, दो लूप इक्वेशन बनेगा। तो दोनों में हम लोग केवीएल को अप्लाई करते हैं। चलो देखो, पहले हम लोग बात करते हैं लूप, इसको भी नेमिंग कर देते हैं A B C D E F। पहले हम लोग बात करते हैं लूप ABCFA। ABCFA में क्या होगा, किसी भी पॉइंट से स्टार्ट करते हैं। चलो ए से स्टार्ट करते हैं, ए से स्टार्ट करेंगे, पहले 4 वोल्ट मिल रहा है, प्लस है माइनस, तो क्या लेंगे हम लोग यहाँ पे -4 वोल्ट। ठीक है, फिर इस रेजिस्टेंस में आ रहे हैं, इसमें करंट आई हमारे मोमेंट के, हमारे मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा +2I1। ठीक है, फिर इस पॉइंट पे हम लोग आएंगे, यहाँ पर भी क्या होगा +6I1। ठीक है, इस पॉइंट पे आएंगे, यहाँ पे हमारा मोमेंट इधर होगा और करंट का मोमेंट अपोजिट है, तो यहाँ पे हम लोग क्या लेंगे, यहाँ पे हम लोग क्या लेंगे, यहाँ पर भी हमारा क्या होगा, पॉजिटिव वैल्यू आएगा, यानी कि +8 × I1 + I2, फिर यहाँ पे हो जाएगा 0। ये समझ में आया कि नहीं। देखो, इस पॉइंट से हमने स्टार्ट किया, तो पहले मिला हमको 4 वोल्ट की बैटरी, तो हम लोग पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर जा रहे हैं, तो -4 हो गया। अब करंट का डायरेक्शन इधर है, हमारा डायरेक्शन इधर है, तो यहाँ पे 2 ओम का रेजिस्टेंस मिला तो +2I1 होगा, यहाँ पे 6 ओम का रेजिस्टेंस मिला तो +6I1 होगा। फिर आ गए हम लोग पॉइंट सी पे। अब सी से जब एफ की ओर जाएंगे तो 8 ओम का रेजिस्टेंस मिलेगा, हमारा जो डायरेक्शन है और करंट का डायरेक्शन है जस्ट अपोजिट है, तो यहाँ पर हो जाएगा 8I1 + I2 = 0। इसको सिंप्लीफाई करते हैं, इसको हम लोग उस साइड में ले जा सकते हैं, तो होगा 2I1 + 6I1, ये हो जाएगा 8I1 प्लस, यहाँ पे क्या होगा 8I1 + 8I2 = 4, यानी कि यहाँ पे इसको हम लोग लिख सकते हैं 16I1 + 8I2 = 4। अब 4 से डिवाइड कर देते हैं पूरी इक्वेशन में, तो यहाँ पे 4 से डिवाइड करेंगे तो 4I1 + 2I2 = 1, ये इक्वेशन बन गया 1। ठीक है, 4I1 + 2I2 = 1। ठीक, अब बात करते हैं दूसरे लूप की। लूप क्या है, FCDEF। इस लूप में अगर हम लोग देखें, किसी भी पॉइंट से स्टार्ट कर सकते हैं। चलो इस पॉइंट से स्टार्ट करते हैं, F से। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, जिस डायरेक्शन में हम चल रहे हैं उसी डायरेक्शन में करंट का भी डायरेक्शन है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, पहले होगा -8I1 + I2। ठीक है, अब आ गए हम लोग इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे भी आ गए, तो जिस डायरेक्शन में हमारा मोमेंट है उसी डायरेक्शन में करंट का है, इसमें करंट है हमारा I2, तो -2 है ना, सॉरी 1I1 है, तो सिंपली हम लोग क्या लिखेंगे 1I2 का मतलब क्या हुआ, I2 हो गया, क्योंकि 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो I2 आएगा। फिर यहाँ पे माइनस से प्लस की ओर आ रहे हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा +6 = 0। ठीक, इसको सिंप्लीफाई करते हैं, क्या होगा -8I1 - 8I2 - I2 + 6 = 0। तो क्या होगा -8I1, यहाँ पे क्या होगा 8I2 - I2 कितना हो जाएगा -9I2, यहाँ पे इसको हम लोग लिख सकते हैं इधर -6, तो माइनस साइन सबसे कैंसिल हो जाएगा, तो 8I1 + 9I2 = 6, इक्वेशन सेकंड होगा। अब देखो हमको 8 ओम रेजिस्टेंस में वोल्टेज ड्रॉप फाइंड करना है, तो हमको I1 + I2 चाहिए, इसके लिए हमें I1 और I2 का वैल्यू निकालना पड़ेगा।
तो I1 और I2 का वैल्यू कैसे निकालेंगे, दोनों इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे हो गया हमारा 4I1 + 2I2 = 1 और यहाँ पे 8I1 + 9I2 = 6। सिंप्लीफाई करते हैं, इसको सिंप्लीफाई करेंगे क्या आएगा, चलो इसको करते हैं। अब देखो सिंप्लीफाई कैसे करते हैं, इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, 8 चौका 32 32I1 + 8 दूना के 16I2 = 8। फिर इसमें क्या करेंगे, 8 चौका 32I1 प्लस क्या हो जाएगा 4 9 36 I2 = 4 छक्का 24। ये माइनस होगा, ये माइनस, ये माइनस, ये कैंसिल होगा। यहाँ से 36 में से 16 जाएगा, कितना बचेगा -20 I2। यहाँ पे 24 में से 8 जाएगा, क्या बचेगा 16 -16। तो I2 कितना हो जाएगा 16/20, तो 4 से कट जाएगा, 4 × 5 = 20, 4 चौका 16, 4/5 एम्पियर। I2 का वैल्यू आ गया 4/5, यानी कि I2 आ गया 4/5। तो इसका वैल्यू हम लोग इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर सकते हैं, जो हमारा 4I1 + 2I2 यानी कि 4/5 = 1 है। तो 4I1 + 8/5 = 1। तो 4I1 = क्या हो जाएगा 1 - 8/5, यानी कि 5 माइनस क्या हो जाएगा 5 - 8 क्या हो जाएगा -3/5। तो I1 का वैल्यू कितना हो जाएगा -3/4 × 5, यानी कि -3/20। ठीक, I1 का वैल्यू हो गया, देखो I1 का वैल्यू हमारा हो गया, I1 का वैल्यू हो गया हमारा कितना -3/20 और I2 का वैल्यू हो गया कितना 4/5। तो इसमें वोल्टेज ड्रॉप निकालने के लिए क्या करेंगे, इसमें वोल्टेज ड्रॉप निकालने के लिए V = IR से, जो I का वैल्यू टोटल है और रेजिस्टेंस का मल्टीप्लाई कर देंगे। तो वोल्टेज ड्रॉप इन 8 ओम क्या हो जाएगा 8 इंटू, दोनों करंट को ऐड कर देंगे, -3/20 + 4/5 कितना हो जाएगा 8 इंटू एलसीएम हो जाएगा 20। ठीक है, यहाँ से क्या बचेगा -3 और यहाँ पे क्या हो जाएगा +16, यहाँ पे हो जाएगा 8 इंटू 3 कटेगा 13/20। तो इसको हम लोग 4 से कट कर सकते हैं, 2 और 5, यानी कि 26/5 है ना। तो इसको अगर हम लोग सॉल्व करते हैं तो 5 × 5 = 25, 5.2 वोल्ट। तो इस तरीके से हमारे इसमें वोल्टेज ड्रॉप निकल गया 5.2 वोल्ट। तो कैसे सर्किट में हम लोग अप्लाई करके वोल्टेज ड्रॉप या करंट अलग अलग ब्रांच में निकाल सकते हैं, इस तरीके से हम लोग करते हैं। ठीक है, जितने लूप दिए होंगे उतने लूप इक्वेशन बनेंगे और उस लूप इक्वेशन को सॉल्व करके सभी अननोन क्वांटिटीज को हम लोग फाइंड कर सकते हैं। तो आई होप सारी चीज़ें समझ में आई होगी। फिर भी अगर कोई डाउट होता है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू।